अध्यक्ष महोदय, हमारे वहाँ का डोडे चूरे का मामला है, अफीम का मामला है, और सबसे बड़े डोडे चूरे का मामला है। 5 साल से उसको नष्टीकरण वाला मामले का एक सरकार ने आदेश निकाला है। उस आदेश के तहत ये कहा कि आपके कैंप लगाया जा रहा है और 5 साल का डोडा चूरा हम नष्ट करेंगे। किसानों ने डोडा चूरा खेतों में डाल दिया है, उनको नष्ट कर दिया गया है। कारण है डोडा चूरा 1 साल में नमी के कारण, बारिश के कारण खराब हो जाता है, और वो खराब हो गया है। क्योंकि पहले ठेकेदारों जब ठेका होता था तो 125 रुपये 200 रुपये किलो में खरीदा जाता था। अभी सरकार खरीद नहीं रही है, तो इसलिए ऐसे आदेश निर्मित किया जाए, क्योंकि किसान परेशान है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, आए दिन धरने पे बैठे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस आदेश को निरस्त करते हुए आने वाले दिनों में अगर सरकार इस प्रकार का आदेश निकाले तो किसानों को हटाने के लिए जो भी मुआवजे का पैसा 125 रुपये किलो बहुत कम होता है, 500 रुपये किलो तोल कर उसको खेतों में डाला जाए, उसका खाद बनाया जाए। इस प्रकार के आदेश आइंदे नहीं निकाले, और अभी जो आदेश निकाले सरकार उनको विड्रॉल करे, और इस प्रकार के आदेश नहीं निकालते हुए किसान की सहानुभूति पर तक देखते हुए, क्योंकि डोडे चूरा का बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। और इस कारण अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से इस प्रकार के जो भी आदेश निकाले को विड्रॉल कराएं। एक भी किसान वहाँ डोडा चूरा तुलाने में सक्षम नहीं है। जिन किसानों के पास डोडा चूरा था वो उन्होंने खेतों में नष्ट कर दिया गया है, किसी के किसान के घर में नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, एक हमारे किसानों के घर पे छापे डाले जा रहे हैं। इस प्रकार के छापे सरकार की तरफ से नहीं डाले, किसानों को परेशान नहीं करें, इस प्रकार का आदेश आप सरकार से दिलावे। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि इस लोकतंत्र में दिए हुए अधिकारों को समाप्त करने की जो कुचेष्टा प्रशासन द्वारा कोटा में की गई, उस पर सदन में विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा राजस्थान उस समय जून के महीने में बिजली के अभाव में, कटौती के कारण पूरा राजस्थान त्रस्त था। भले ही केंद्र और प्रदेश में रहने वाले, मुख्यालय पर रहने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी यहाँ के लोग उस असुविधा को नहीं भोग रहे थे और आनंद पूर्वक एसी में अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन कोटा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, जैसा कि आपको पता है कि पूरे राजस्थान में जो प्रोडक्शन होने वाला था, जो वर्तमान जो प्रोडक्शन की जो यूनिट थी, उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए था 83%, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से उनका स्थापित यूनिटों का भी उपयोग नहीं कर पाए और बिजली की खपत बढ़ती गई और उनका यह कम रहा, जिसके कारण पूरे ग्रामीण क्षेत्र के परिजन त्रस्त रहे। पानी के अभाव में गांव में टैंकरों का मामला था, पानी नहीं पहुंचा पाए। यहाँ तक कि कितने ही जिलों में तो इस सरकार ने न तो एक हैंडपंप दिया और न एक ट्यूबवेल दिया। नीट के मामले में सड़कों पर थे। इस प्रकार कानून और व्यवस्था के मामले में जो परिस्थितियां बनी, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व के आधार पर कोटा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन, एक प्रदर्शन करने का फैसला किया। वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, 2000 से अधिक लोग वहां थे, चर्चाएं की गई, इन समस्याओं के समाधान पर किया गया। लेकिन क्या किया प्रशासन तंत्र ने? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, हमारे विपक्ष के नेता पर, हमारे विधायकों पर ये कहते हुए कि इन्होंने आक्रामक भाषण दिया है, ये कहते हुए 353 हमारे अधिकारों का हनन किया है, हम पुलिस के अधिकारों का हनन किया, ये कहते हुए कर दिया। और इसके पश्चात सब विधायकों पर उन्होंने वो आरोप लगा करके 297/24 FIR दर्ज की, 353, 153 और सरकार के खिलाफ बगावत करने का ये किया। उससे संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने ये देखा कि इसमें कार्यकर्ता नहीं उलझ रहे, इसमें प्रहलाद गुंडेल जो हमारा प्रत्याशी था वो नहीं उलझ रहा है, तो उसके 10 मिनट बाद एक दूसरी FIR उसी समय की गई। ये राजनीतिक की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है, जन समस्याओं के लिए लड़े, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें,
हो गया, हम ईमानदारी से आपका विषय आ गया। शांतिपूर्ण से प्रदर्शन करें और भाई, इसके बाद अपनी सीटों पे अगर रहिए। प्रशासन तंत्र राजनीतिक दबाव श्री में मनोज अगर कुमार। मुकदमे दर्ज करता है तो हमारे अधिकारों का हनन है। बैठिए। लोकतंत्र में जो हमको अधिकार दिए श्री मनोज उनका कुमार। हनन है। मैं चाहूंगा अब माननीय अंकित अध्यक्ष नहीं हो महोदय, तो मुझे कहना, अब माननीय अंकित नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, अब ये बैठिए, साधारण मामला नहीं है, निवेदन कर दिया ये मैंने। साधारण मामला नहीं है। अरे बैठिए, ये अब अंकित नहीं हो। अब अगला नाम पुकार लिया। श्री मनोज कुमार आप बोलिए। व्यवस्था दे माननीय दो, अध्यक्ष आप महोदय। डायरेक्शन दे दो, सरकार अध्यक्ष से महोदय, जवाब दिलवा दो, जो भी आपने वस्तु मुझे वो क्लियर हो जाए। की अनुमति दी। अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप बोलते रहिए, ये चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे वस्तु स्थिति अगर इस तरह की करते हरकतें हो तो यही होगा। करके लोगों